Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Visiting the Doctor. Written by Sister Jannat. Stomach pain, stomach ache. इसका मतलब होता है पेट में दर्द। आज हम कन्वर्सेशन करेंगे डॉक्टर और मरीज़ की, जिसमें हम एक पेट में दर्द के हवाले से डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कन्वर्सेशन कि डॉक्टर क्या बोलता है और मरीज़ कैसे बोलता है इंग्लिश। लेट्स सी। एरिक, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मे आई कम इन? एरिक कहता है सुबह बखैर डॉक्टर, यानी सुबह मुबारक हो डॉक्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मे आई कम इन? डॉक्टर, ऑफ कोर्स प्लीज। ऑफ कोर्स मीन यकीनन। यहाँ प्लीज़ का मतलब बराए मेहरबानी नहीं है। बेसिकली प्लीज़ की जो प्लीज़ हम कहते हैं, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ कम हियर, यहाँ पे जो प्लीज़ इस्तेमाल हो रहा है वो उसका मतलब बराए मेहरबानी नहीं है, बल्कि जो लहजा है उसको नरम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर कभी भी नहीं बोलता बराए मेहरबानी अंदर आइए, ऐसा नहीं बोलेगा, जी आइए। जी जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये पोलाइट यानी नरमी के लिए इस्तेमाल हुआ, नरमी के लिए हमने प्लीज़ का लफ्ज़ लगाया है। सो डॉक्टर, ऑफ कोर्स प्लीज़, हाँ यकीनन। अब डॉक्टर आगे से बोलता है जब आप अंदर आ गए, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाइए। सबसे पहले क्या होता है? गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन डॉक्टर? यस ऑफ कोर्स, हाँ आ जाओ। प्लीज़ सिट डाउन, यहाँ बैठ जाइए, बराए मेहरबानी बैठ जाइए या बैठ जाइए। थैंक यू डॉक्टर, शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर का मतलब दो हैं, या तो शुक्रिया डॉक्टर या तो शुक्रिया तुम्हारा डॉक्टर। तुम्हारा इसलिए नहीं बोलते तो अंडरस्टूड है कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो, तो शुक्रिया डॉक्टर, सही है। डॉक्टर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मसला क्या है? डॉक्टर, ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? डॉक्टर कहता अच्छा तो क्या मसला है? व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो क्या मसला है? डॉक्टर, एरिक कहता है आई हैव बीन नॉट फीलिंग वेल लेटली। आई हैव बीन नॉट फीलिंग वेल लेटली। डॉक्टर साहब, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। डॉक्टर कहता है व्हाट इज द प्रॉब्लम? मसला क्या है? एरिक कहता है डॉक्टर, आई हैव बीन नॉट फीलिंग वेल। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। कब से? काफ़ी अरसे से, काफ़ी वक्त से, थोड़ा वक्त से, एक या दो दिन से, पर मेंशन नहीं किया। डॉक्टर, व्हाट हैव यू बीन फीलिंग? व्हाट हैव यू बीन फीलिंग? डॉक्टर कहता है तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम क्या महसूस कर रहे हो? डॉक्टर, व्हाट हैव यू बीन फीलिंग? What have you been feeling? तुम क्या महसूस कर रहे हो? थोड़ा बताओ तो सही। मैं जिन थोड़ी हूँ जो मुझे पता चल जाएगा तुम आओगे, मैं नस पकड़ूंगा और बता दूंगा सारी तुम्हारी बातें कि तुम में क्या कमी है क्या नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह। भाई तुम कुछ बोलोगे मुंह से जब ही तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें मसला क्या है। तो what have you been feeling? तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें क्या हुआ है या तुम्हें क्या हो रहा है? बताओ तो सही। अब डॉक्टर चेक करता है। एरिक कहता है आई हैव स्टमक पेन, आई हैव स्टमक पेन। मेरे पेट में दर्द है। एरिक क्या कहता है? आई हैव स्टमक पेन, मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर कहता है डॉक्टर, डू यू हैव स्टमक पेन ऑल द टाइम? डू यू हैव स्टमक पेन ऑल द टाइम? क्या तुम्हें हर वक्त पेट में दर्द रहता है, या हर वक्त ही तुम्हारे पेट में दर्द रहता है, या कुछ मखसूस वक्त होते हैं जब तुम्हारे पेट में दर्द होता है, या कुछ ऐसा किस वक्त तुम्हारे पेट में दर्द होता है, या तुम्हारे हर वक्त पेट में दर्द होता है? तो ये जवाब सबके लिए है। सो इसका बेसिकली तर्जुमा क्या है? डू यू हैव स्टमक पेन ऑल द टाइम? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हर वक्त रहता है? एरिक कहता है नो आई डोंट, नहीं हर वक्त नहीं रहता। आई डोंट का मतलब, क्योंकि सवाल को जवाब में अब ये नहीं बोलूँगा आई डोंट हैव
stomach pain all the time. So it is a short form of I don't have stomach pain all the time. No, I don't have यानी मेरे हर वक्त पेट में दर्द नहीं रहता. Only after having meals. Having मतलब यहाँ पे खाने के लिए इस्तेमाल हुआ, eating के लिए. After eating meals या after having meal, after taking meals यानी खाने के बाद. आफ्टर हैविंग मील्स, खाना खाने के बाद सिर्फ दर्द होता है पेट में. डॉक्टर, डज योर स्टमक मेक नॉइसेस? डज योर स्टमक मेक नॉइसेस? क्या तुम्हारे पेट में से आवाज आती है? क्या तुम्हें पेट में गुड़गुड़ होती है? गुड़गुड़ हम लोग उर्दू में कहते हैं गुड़गुड़. सो अक्सर यार पेट में गुड़गुड़ हो रही है. सो डॉक्टर ये पूछ रहा है पेशेंट से यानी मरीज से, डज योर स्टमक मेक नॉइसेस? डज योर स्टमक मेक नॉइसेस? क्या तुम्हारे पेट में से आवाज़ आती है? क्या तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होती है यानी दर्द होती है, मड़ोड़ होती है, या पेट में से आवाज़ आती है? इसका मतलब सारे जुमले का यही मतलब है. एरिक कहता है, यस डॉक्टर स्पेशली इन द नाइट. यस डॉक्टर स्पेशली इन द नाइट्स. हाँ डॉक्टर, ख़ास तौर पर रात में गुड़गुड़ होती है, रात में आवाज़ आती है, रात में पेट में दर्द होता है, रात में ऐसा महसूस होता है कि जैसे पेट में से कोई बोल रहा है आओ मुझे खाना दो. एरिक, यस डॉक्टर स्पेशली इन द नाइट्स. हाँ डॉक्टर, ज़्यादातर रात में दर्द होता है या गुड़गुड़ होती है. डॉक्टर, लेट मी एग्जामिन यू प्लीज़. लेट मी एग्जामिन यू प्लीज़. मुझे देखने दीजिए. डॉक्टर क्या कहता है? एग्जामिन का मतलब होता है चेक करना. जैसे वो आपके पेट पे हाथ रखेगा, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो इसको कहते हैं आपको आपका चेकअप करना. बेसिकली चेकअप हम उर्दू में लफ्ज़ चेकअप का होता है. तो लेट मी एग्जामिन यू, मुझे तुम्हें देखने दो या मुझे तुम्हें चेक करने दो. सो मैं उसके बाद ही बता सकता हूँ कि मसला क्या है. आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद. एरिक, इज इट वेरी सीरियस डॉक्टर? इज इट वेरी सीरियस डॉक्टर? क्या कोई सीरियस मसला है डॉक्टर? डॉक्टर, नो, आई थिंक यू हैव पैरासाइट्स. Take these pills every 12 hours and come back in 2 weeks. Here you have the prescriptions. No, I think you have parasites. Parasites का मतलब समझ लें पेट में कीड़े पड़ जाना. यानी फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है. डॉक्टर बोलता है तुम्हारे पेट में कीड़े. और जिसको भूख नहीं लगती ना, एक दफ़ा मैं खाना नहीं खाता था तो मुझे कीड़े पैदा करने वाली दवा दी उन्होंने. अल्लाह अकबर. सोचें कितने पैरासाइट्स हो गए मेरे पेट में कि 6 रोटियों से कम रोटी खाई नहीं जाती अब मुझसे. सो नो, आई थिंक यू हैव पैरासाइट्स. नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हारे पेट में कीड़े हैं. टेक दीज पिल्स, ये दवाई लें. पिल्स कहते हैं दवाइयों को. एवरी 12 आवर्स, हर 12 घंटे बाद या हर 12 घंटे में ये दवाई लें. एंड कम बैक इन 2 वीक्स, और 2 हफ्तों में मुझे दिखाएं, 2 हफ्ते बाद मुझे दिखाएं. हियर यू हैव प्रिस्क्रिप्शंस. प्रिस्क्रिप्शंस कहते हैं जो डॉक्टर का पर्चा होता है उसको कहा जाता है, जिस पर दवाइयाँ लिखी होती है, जिसको नुस्खा कहते हैं. नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हारे पेट में कीड़े हैं, ये दवाई लो और 12 घंटे में मुझे 12 घंटे में ये दवाई लो, 12 घंटे के वक्फे से ये दवाई लो और 2 हफ्ते में मुझे दिखाओ. ये लो नुस्खा. Here you have the prescriptions. Next देखते हैं. एरिक, डॉक्टर, I have another problem too. पेट में दर्द था, काफ़ी नहीं था, एक और प्रॉब्लम लेके आ गया. डॉक्टर से तू 200 रुपये दे रहा है और काम करवा रहा है 2000 के. डॉक्टर, आई हैव अनदर प्रॉब्लम टू. डॉक्टर साहब, मुझे एक और भी मसला है. डॉक्टर, व्हाट इज द मैटर? वो दूसरा मसला क्या है, यानी व्हाट इज द मैटर, मसला क्या है. पेट का मसला तो हल हो गया, आप ये दवाई खाएं, लेकिन दूसरा मसला क्या है. आई सी ग्रीन एलिफेंट्स एवरीवेयर.
आई सी ग्रीन एलिफेंट्स एवरीवेयर। अब तेरी तो शाबाश, मुझे हर तरफ सब्ज यानी ग्रीन हाथी दिखते हैं। शाबाश, आई सी ग्रीन एलिफेंट्स एवरीवेयर। क्या आपको भी दिख रहे हैं? अगर आपको भी दिख रहे हैं तो फिर आपको भी एरिक की तरह मैं सवाल करूंगा, डॉक्टर की तरह आपसे, क्या आपको ग्रीन एलिफेंट दिख रहे हैं हर जगह? आपने बोला हाँ दिख रहे हैं, तो मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला हूं, जैसे डॉक्टर ने एरिक से पूछा, डॉक्टर हैव यू सीन अ साइकोलॉजिस्ट? हैव यू सीन अ साइकोलॉजिस्ट? जरा इस सेंटेंस का मतलब समझ लें। सीन का मतलब देखना होता है और सीन का मतलब मिलना भी होता है। जब भी किसी डॉक्टर के लिए सीन का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब होता है डॉक्टर से मिलना, यानी डॉक्टर से दवाई लेना। सो हैव यू सीन अ साइकोलॉजिस्ट? क्या तुमने कभी किसी जहनी वाले साइको, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, या उन डॉक्टरों को दिखाया है कभी तुमने? हैव यू सीन अ साइकोलॉजिस्ट? Eric, not for the movement, only elephants. What the hell? जवाब सुने जरा इसका। डॉक्टर ने क्या सवाल किया था, जरा दोबारा से देख ले। Have you seen a psychologist? क्या तुमने दिखाया है, डॉक्टर को दिखाया है ये मसला? साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है, स्पेशली दिमाग का डॉक्टर जो होता है, उसको दिखाया है कि ग्रीन एलिफेंट तुम्हें दिख रहे हैं, जैसे तुम्हें भी दिख रहे हैं आई थिंक। तो आपने भी एरिक की तरह जवाब दिया, नॉट फॉर द मूवमेंट। सवाल सही तरह समझे नहीं और जवाब क्या दिया, नॉट फॉर द मूवमेंट, अब तक तो नहीं, ओनली एलिफेंट्स। अब तक मैंने डॉक्टर को नहीं देखा, सिर्फ हाथियों को देखा है। जरा देखें क्या बोल रहा है, अब तक मैंने क्या देखा है? एलिफेंट्स देखा है, डॉक्टर को नहीं देखा। सवाल क्या किया था डॉक्टर ने, क्या आपने कभी डॉक्टर को दिखाया है? पहली बात कि ग्रीन एलिफेंट्स होते नहीं हैं तो इसीलिए उसने बोला, इसी डॉक्टर ने सवाल पूछा था क्या आपने साइकोलॉजिस्ट को दिखाया है? उसने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं, सिर्फ हाथियों को दिखाया है सो इट्स अ जोक, इन द लास्ट इट्स अ जोक, डोंट माइंड, ओके। गोल्डन वर्ड्स, every time you eat or drink you are either feeding diseases or fighting it. Every time you eat or drink, जब भी तुम खाते हो या पीते हो, खाने से मुराद खाना खाते हो या पीने से मुराद पानी पीते हो, you either feeding diseases, या तो तुम बीमारी खा रहे होते हो, और फाइटिंग इट, या तो बीमारी से लड़ रहे होते हो, या तुम्हारे अंदर बीमारी पैदा हो रही होती है या तुम बीमारी से लड़ रहे हो। दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो लोग जो खा खा के ये सोचते हैं हम तो सही हो ही नहीं सकते, टेंशन, बीमारी होगी भी नहीं, वो टेंशन ले ले के बीमारी पैदा कर देंगे। और एक जो बिल्कुल ठाट से रहेंगे और नो प्रॉब्लम, उनको टेंशन ही नहीं होगी। मेन चीज़ है बीमारी की टेंशन, तो टेंशन लेना छोड़ दो। एवरी टाइम यू ईट और ड्रिंक यू either feeding diseases or fighting it. चाहे आप खाना खाओ या पानी पियो, आप में बीमारियां ज़रूर होती हैं, या आप बीमारी ज़रूर, क्योंकि हर चीज़ में हमारे जो खाना पीना है उसमें अब वो चीज़ नहीं रही, अब उसमें मिलावट इतनी आ गई है कि बीमारी को हम खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं बीमारी के तौर पर। पानी है तो पानी गंदा है, वो हम पी रहे होते हैं। खाना है तो खाने में जरासीम है या कुछ है, व्हाटएवर मिलावट है, कीड़े हैं, आटे में कीड़े, तो हम वही खा रहे होते हैं और आगे से पेट पकड़ के बैठे होते, मेरे पेट में दर्द है। नहीं, बल्कि आपको लड़ना है इससे। जो हार मान जाते हैं वो बीमार हो जाते हैं, और जो लड़ते हैं वो बीमारी को हरा देते हैं। तो आपने लड़ने वाला बनना है, बीमार होने वाला नहीं बनना, ओके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। ये एक रिक्वेस्ट की थी मेरे एक भाई ने कि सर डॉक्टर और मरीज़ की वीडियो, अभी इनका पार्ट 1 आया, पार्ट 2 के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब दिए, तो वो बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट लेसन, एंजॉय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्ता ला विस्ता, चाओ।